हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल गगन की छाया में स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने नन्हे फ्रेंड्स के लिए अपने पिटारे से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पश्चाताप। शीर्षक सुन के आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, कैसा पश्चाताप, किसका पश्चाताप? आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में है। कहानी कुछ इस तरह है। आकाश बहुत ही होनहार बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत ही खराब थी। वह खाना बहुत बर्बाद करता था। वह माँ से जिद करके एक बार में ज्यादा खाना अपनी प्लेट में डलवा लेता था। थोड़ा खाने के बाद अक्सर माँ पर दोष मढ़कर कहता, आपने इसमें नमक ज्यादा डाला है। कभी कहता, इसमें मिर्च कम है। कभी कहता, इसमें तेल ज्यादा है। कभी कहता, हरी पत्तेदार सब्जी क्यों बनाती हो। कभी कहता, हेल्दी खाना क्यों हमेशा बनाती रहती हो। कभी कहता, फास्ट फूड हमेशा क्यों नहीं बनाती, इत्यादि। माँ भी हमेशा उससे परेशान रहती थी। सभी बच्चे चुपचाप जो माँ देती थी वह खा लेते थे। कोरोना विश्व महामारी में बच्चों के स्कूल की भी काफी दिन के लिए छुट्टियां हो गई थी। पास की दुकानों से राशन की प्रॉपर राशनिंग कर दी गई थी, जिससे उन्हें कुछ जरूरी सामान ही मिल पाता था। वैसे माँ, जब यह समस्या नहीं थी तो हफ्ते में 2-3 दिन फास्ट फूड हेल्दी तरीके से बना देती थी, जिससे सभी बच्चे खुश रहते थे। एक दिन माँ रसोई में खाना बना रही थी। माँ हमेशा रसोई में रखे रेडियो को काम करते समय सुनती थी। उस दिन भी वह सुन रही थी। उस समय कोविड-19 स्पेशल बुलेटिन आ रहा था। उसमें रेडियो जॉकी को एक व्यक्ति जो कि मैरीन डिपार्टमेंट में काम करता था बता रहा था, जब वो भारत से दूर श्रीलंका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने को समुद्र मार्ग द्वारा तैयार हो रहे थे, तो श्रीलंका में तभी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। वह श्रीलंका में ही फंस गए। वह अपने मित्र के साथ श्रीलंका के किसी बीहड़ इलाके में फंस गए थे। उनका पूरा परिवार हैदराबाद में था। उस व्यक्ति ने रेडियो जॉकी को बताया कि वह एक मकान मालिक से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अपने लिए एक कमरे का इंतजाम करवा पाए थे। लॉकडाउन काफी दिन तक चला। अब उनके पास जो पैसे थे वो भी समाप्त हो रहे थे। उस इलाके को एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण पूरी तरह सील कर दिया गया था। पुलिस वाले खाने पीने का सामान तथा दवाइयां घर घर पहुंचा रहे थे। उसके मकान मालिक को भी मकान मालिक की जरूरत का सामान पुलिस वाले दे जाया करते थे। वह मकान मालिक बहुत दयालु था। वह अपने खाने में से एक समय का खाने का सामान वो उस व्यक्ति को दे देता था। वह व्यक्ति जो कि मैरीन डिपार्टमेंट में था, उसके साथ अपने मित्र के साथ उसको एक समय के खाने को 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाया करते थे और खूब सारा पानी पी लेते थे। इस तरह 10-15 दिन दर्द के काटे। बाद में भारतीय दूतावास को पता चलने के बाद उनके द्वारा उचित खाने पीने का सामान उपलब्ध हुआ। इतने में जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मां का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश रो रहा था। मां ने कारण पूछा और आकाश और तेज से रोने लगा और उसने रोते रोते कहा, मां, मैंने उन अंकल की दर्द भरी कहानी सुनी। मुझे नहीं पता था कि खाना ना मिलने से इतनी परेशानी होती है।
मुझे अपने किए पर बहुत पश्चाताप है। अब मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगा। उसने फिर कभी खाना बर्बाद नहीं किया। यही नहीं, उसने अपने दोस्तों से भी खाना बर्बाद ना करने की शपथ ली। तो नन्हे फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाना बहुत ही मूल्यवान है। हम जितना ही खा सकते हैं उतना ही लें। उसके बाद भी यदि खाना बच जाता है, जो कि जूठा नहीं है, तो हम गरीबों में अपने माता पिता की मदद से बांट सकते हैं। तो आशा है फ्रेंड्स, आप सबको यह कहानी पसंद आई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और मुझे भी अपने कमेंट के थ्रू बताएं कि यह आपको कहानी कैसी लगी और आपने क्या क्या इस कहानी से सीखा और क्या क्या आप अपनी चीजें इसमें सुधारने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।